नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बगरा को चित्रकूट का पहला सोलर विलेज बनाया जा रहा है। योजना के तहत अगले 90 दिनों में 3000 घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे गांव को स्वच्छ और सस्ती बिजली मिलेगी, साथ ही बिजली खर्च में कमी आएगी। प्रशासन का दावा है कि यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। उत्तर प्रदेश में 21,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सरकार के इस फैसले से लाखों युवाओं को रोजगार का बड़ा अवसर मिलेगा। शिक्षा विभाग जल्द ही भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा। चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। अभ्यर्थियों में भर्ती को लेकर उत्साह बढ़ गया है और तैयारी तेज हो गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब मजदूरों से 2 शिफ्टों में काम कराया जाएगा, ताकि दोपहर की तेज धूप से बचाव हो सके। सरकार ने निर्माण स्थलों पर पेयजल, छाया और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर अब मुफ्त सफर की सुविधा खत्म होने जा रही है। एक्सप्रेसवे पर जल्द टोल वसूली शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। इसके लिए संबंधित एजेंसियों ने व्यवस्थाएं अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं। टोल लागू होने के बाद यात्रियों को सफर के लिए शुल्क देना होगा। माना जा रहा है कि इससे एक्सप्रेसवे के रखरखाव और सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य में करीब 20,000 नई शिक्षक नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुटा है। इस फैसले से हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। अभ्यर्थियों में भर्ती को लेकर उत्साह बढ़ गया है। अयोध्या मंडल में 3 पंप नहर परियोजनाएं लोकार्पण के लिए तैयार हैं। इन परियोजनाओं के शुरू होने से क्षेत्र की सिंचाई क्षमता करीब 35% तक बढ़ेगी। किसानों को समय पर पर्याप्त पानी मिल सकेगा, जिससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। सरकार का दावा है कि इससे हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को कृषि विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक के लिए कृषि क्षेत्र के दीर्घकालिक लक्ष्य तय किए गए हैं। सरकार आधुनिक खेती, सिंचाई, कृषि तकनीक और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष फोकस कर रही है। नई रणनीति से कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश को जल्द ही सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। 742 किलोमीटर लंबे शामली गोरखपुर कॉरिडोर पर काम शुरू हो गया है। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ेगा। परियोजना पूरी होने के बाद सफर आसान होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और कई जिलों के आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दे रही है, जिससे किसानों को खेती में बड़ा लाभ मिलेगा। ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई, आधुनिक बीज और मशीनों के उपयोग से उत्पादन बढ़ेगा और लागत कम होगी। किसानों को समय पर मौसम व फसल संबंधी जानकारी भी मिलेगी। इससे खेती अधिक लाभकारी और आधुनिक बनने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार में नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद विभाग मिला है। सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में तेजी और बेहतर समन्वय के उद्देश्य से यह बदलाव किए हैं। नए दायित्व मिलने के बाद दोनों नेताओं ने विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में भारी वृद्धि की घोषणा की है। साथ ही उनके लिए स्वास्थ्य बीमा सुविधा भी शुरू करने का ऐलान किया गया। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में अनुदेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार उनके सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं के लिए लगातार कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने, पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने और अस्पतालों में जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तेज गर्मी और लू चलने की संभावना जताई है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के हवाई निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर कूड़े के ढेर देख नाराजगी जताई। हेलीकॉप्टर से शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के बाद उन्होंने अधिकारियों को तुरंत व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। सीएम की सख्ती के बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया और सफाई अभियान तेज कर दिया गया।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने 8 बड़े प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिनमें बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी शामिल बताई जा रही है। प्रस्ताव लागू होने पर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में बड़ा इजाफा हो सकता है। कर्मचारियों में फैसले को लेकर उत्साह बढ़ गया है। कानपुर के नयागंज मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। कानपुर सांसद ने स्टेशन का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की मांग उठाई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। सांसद का कहना है कि इससे शहर की ऐतिहासिक पहचान को नई पहचान मिलेगी। अब शासन स्तर पर प्रस्ताव पर विचार शुरू होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार में नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। भूपेंद्र चौधरी को MSME विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि मनोज पांडे को खाद्य एवं रसद मंत्रालय मिला है। सरकार का कहना है कि नए दायित्वों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। बदायूं में 480 स्वयं सहायता समूहों पर 5.28 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा है। मामले की जांच के बाद अब बैंकों ने रिकवरी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। अधिकारियों के अनुसार कई समूहों ने आरण राशि जमा नहीं की। प्रशासन ने कहा कि दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और बैंक बकाया वसूली करेंगे। सरनत में एक महिला के अंतिम संस्कार के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब उसका पति मौके पर नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि पति वर्ष 1992 से पत्नी से अलग रह रहा था। घटना को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। काफी देर तक विवाद की स्थिति बनी रही, जिसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कराई। श्री राम जन्मभूमि टेम्पल और नए एयरपोर्ट के विकास के बाद आसपास के क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की मांग तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में आयोजित प्रॉपर्टी परेड इवेंट में ग्राहकों ने बड़ी रुचि दिखाई। रियल एस्टेट कंपनियों के अनुसार निवेशकों और घर खरीदने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बेहतर कनेक्टिविटी और धार्मिक पर्यटन के चलते अयोध्या का रियल एस्टेट बाजार तेजी पकड़ रहा है। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में एक स्टाफ नर्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पीड़ित से नौकरी लगवाने के नाम पर रकम ली थी, लेकिन नियुक्ति नहीं होने पर मामला खुल गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। मामले में आगे की पूछताछ जारी है। कानपुर में होमगार्ड भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। BNSD कॉलेज के प्रधानाचार्य समेत 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। जांच में लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया। मामले की विस्तृत जांच जारी है और प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एग्री हब बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2047 तक का रोड मैप तैयार किया है। सरकार ने कृषि निर्यात को 15% से अधिक तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत आधुनिक खेती, फूड प्रोसेसिंग, भंडारण और निर्यात सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि तुष्टीकरण की नीति ने देश का विभाजन कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की, जिससे राष्ट्रीय एकता कमजोर हुई। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्रहित और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में भीषण गर्मी और लू के ऑन रेंज अलर्ट को देखते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम, पेयजल व्यवस्था और बिजली आपूर्ति सुचारू रखने को कहा। सीएम योगी ने जनता से दोपहर में घर से बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की अपील की। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। शासन ने बैठकों को लेकर नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अनावश्यक लंबी बैठकों पर रोक लगाने और कार्य कुशलता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अब बैठकों का समय निर्धारित रहेगा और डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे कर्मचारियों का समय बचेगा और कामकाज में तेजी आएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने 23 अंशकालिक अनुदेशकों को 17 हजार रुपए का प्रतीकात्मक चेक देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शिक्षकों और अनुदेशकों का योगदान शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण है। सरकार शिक्षकों के हितों और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने बिहार में 60,000 करोड़ रुपए निवेश की बड़ी योजना का ऐलान किया है। यह निवेश ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई क्षेत्रों में किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अब सिर्फ अपनी तहजीब ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विकास मॉडल के लिए भी पहचानी जाएगी। योगी सरकार ने एआई सिटी और यूपी एआई मिशन के जरिए टेक्नोलॉजी हब विकसित करने की बड़ी योजना तैयार की है। सरकार का लक्ष्य प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाओं में एआई का उपयोग बढ़ाकर स्मार्ट गवर्नेंस को नई पहचान देना है। योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज दौरे के दौरान किसानों, महिलाओं और युवाओं को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को चेक, टूलकिट और आवास स्वीकृति पत्र वितरित किए। इस दौरान रोजगार, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं पर जोर दिया गया। सरकार ने कहा कि प्रदेश में जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाया जा रहा है। गोरखपुर शहर के उत्तरी पूर्वी हिस्से में बहने वाले घोड़धोया नाला परियोजना का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब 495.24 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना की अब तक लगभग 95% प्रगति पूरी हो चुकी है। परियोजना के पूर्ण होने से जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी और हजारों लोगों को बेहतर जल निकासी सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्नाव में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। ऊर्जा विभाग ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में पुराने ट्रांसफार्मर बदलने का काम भी शुरू किया है। अधिकारियों के अनुसार इस पहल से ओवरलोडिंग की समस्या कम होगी और गर्मी के मौसम में लोगों को बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। उपभोक्ताओं को बार बार होने वाली कटौती से भी राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर थमने के बाद अब भीषण गर्मी और लू का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज पूर्वांचल, बुंदेलखंड समेत कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तेज धूप और गर्म हवाओं से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी है। गोरखपुर में खेल प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान किया है। इस परियोजना से पूर्वांचल में खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार का लक्ष्य क्षेत्र में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देना है। गोरखपुर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए लगभग 5 एकड़ भूमि पर नया बस अड्डा बनाया जाएगा। इसके लिए 2 स्थानों पर भूमि चिन्हित कर ली गई है। ये पहल शहरी परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने के साथ भीड़-भाड़ कम करने में मदद करेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि लेन देन पर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। सहायक कलेक्टर ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत किए गए एक कृषि भूमि सौदे को नियमों के विपरीत मानते हुए अमान्य घोषित कर दिया। जांच में भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया में अनियमितता मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। प्रशासन के इस फैसले से अवैध जमीन खरीद फरोख्त करने वालों में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील और डांस वीडियो बनाने वाले पुलिस कर्मियों पर अब सख्ती होगी। डीजीपी मुख्यालय ने साफ निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वर्दी की गरिमा के खिलाफ सामग्री पोस्ट करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश के बाद सभी जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है और अधिकारियों को ऐसे मामलों में तुरंत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ा बदलाव लागू किया है। वित्त विभाग ने पहली बार कोषागारों के लिए एसओपी जारी की है। अब पेंशनरों के बैंक खातों में बदलाव का अधिकार मुख्य कोषाधिकारी सीटीओ से हटा दिया गया है। यह कदम गड़बड़ी रोकने और पेंशन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार जननी सुरक्षा योजना को बड़ा झटका लगा है। सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली हजारों महिलाओं को तय अनुदान राशि नहीं मिल सकी। आंकड़ों के अनुसार बड़ी संख्या में लाभार्थियों के भुगतान लंबित हैं, जिससे योजना की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग अब भुगतान प्रक्रिया में आई बाधाओं की जांच कर समाधान निकालने की तैयारी में जुट गया है। लखनऊ में आज कचहरी रोड से अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने वकीलों के अवैध चैम्बरों को हटाने की तैयारी पूरी कर ली है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान चलाया जाएगा। सड़क पर अतिक्रमण हटाकर यातायात सुचारू करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में राजस्व विभाग ने पैमाइश और पत्थर गड्डी को लेकर विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 141 मामलों का समाधान किया। लंबे समय से लंबित भूमि विवादों के निस्तारण से लोगों को बड़ी राहत मिली। प्रशासन ने कहा कि आगे भी ऐसे अभियान चलाकर जमीन संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा।
का। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी गो तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और कई मामलों में वांछित था। पुलिस और बदमाश के बीच हुई फायरिंग में आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने मौके से हथियार और वाहन भी बरामद किया।